हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम दुचैन और आप देख रहे हैं जैक एंड केमिस्ट्री। आज हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे 10th क्लास का और वो है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे। उससे पहले व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब है। ठीक, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जहां पर केमिकल चेंज होने की पॉसिबिलिटी या केमिकल चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम केमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे। केमिकल प्रोसेसेस को बेसिकली हम क्या बोलने वाले, केमिकल रिएक्शंस। तो जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे उनको बोला जाएगा रिएक्टेंट, जो एरो के राइट साइड में लिखे जाएंगे उनको बोला जाएगा प्रोडक्ट। और ये एरो दिखाती है रिएक्शन की डायरेक्शन को कि इस साइड से रिएक्शन उस साइड के अंदर गई है। तो हमारे पास व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखूं C+O2 goes to CO2। एज यू कैन सी हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड 1 कार्बन। कितने कार्बन है बेटा, 1 कार्बन। प्रोडक्ट साइड में भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन। ऑक्सीजन कितनी है, 2। यहां पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों साइड के अंदर, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। तो इसका मतलब इनका जो मास होगा, मास लेफ्ट साइड में जो मास होगा, लेफ्ट साइड में वो मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो मास है वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ राइट साइड। तो ये किसको शो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हम उस लॉ को फॉलो कर पाए। ठीक है, तो उस लॉ को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को क्या करने की जरूरत होती है, बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो बैलेंसिंग में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, रिएक्टेंट जितने लेफ्ट साइड में होंगे उतने ही प्रोडक्ट राइट साइड में होने जरूरी है। तो देखिए छोटी सी इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे छोटी सी इक्वेशन से। ठीक, तो लेट्स वी हैव एन इक्वेशन। हमारे पास है N2 प्लस H2 गोज टू NH3। ये इक्वेशन हमारे पास है, N2 प्लस H2 गोज टू NH3। ठीक है, देखिए आप कोशिश करिए बैलेंस करने की, फिर मैं रूल बताता हूं बैलेंसिंग का, एक बढ़िया सा रूल है, आप उससे सारी बैलेंसिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट, ये जो इधर लिखे हुए हैं ये आपको जो दे रखे हैं वो फॉर्मूले हैं बेटा। क्या है फॉर्मूले, आप उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करनी, फॉर्मूले के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब जैसे अमोनिया लिखा हुआ है NH3, आप ये नहीं है कि इस 3 को हटाकर यहां पर 4 लिख देंगे, नहीं ये गलत है। और आप ये भी नहीं कर सकते कि NH3 है यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसे 1 को हटाकर 2 कर दोगे, नहीं ये भी गलत है। इसका मतलब आपने फॉर्मूले के साथ क्या कर दी है, छेड़खानी कर दी है। फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं करनी। इस H2 2 नहीं चेंज कर सकते, N2 ये 2 चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आगे कोई भी नंबर लिख लीजिए, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे और इसके आगे कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस रहेगी, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कोई भी नंबर वहां पर लिख सकते हो। तो करें इसको बैलेंस, इक्वेशन को नीचे लेकर आते हैं। N2 प्लस H2 गोज टू NH3। तो देखिए इस साइड में नाइट्रोजन कितनी है, 2। इस साइड में नाइट्रोजन कितनी है, 1। तो क्या पाऊंगे 2 लिख दूं, नहीं गलत हो जाएगी, फॉर्मूले से छेड़खानी हो जाएगी, तो आगे 2 लिखना पड़ेगा। कहां लिखना पड़ेगा, 2 आगे। तो अब हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 जा 6, यहां मल्टीप्लाई होगी, 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी, एडिशन नहीं होगी, 3 और 2 5 नहीं, 3 2 जा 6। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो बोलिए यहां पर मैं 3 लिख दूं, 3 2 जा 6 हो गई। तो 6 हाइड्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर। यू कैन सी द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी कोशिश करना बैलेंसिंग करने की, किस तरह से बैलेंसिंग करी जाएगी। ठीक, छोटी छोटी इक्वेशंस की बैलेंसिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी फिर 1 2 इक्वेशन और करेंगे फिर। तो हमारे पास है CH4 प्लस O2 goes to CO2 प्लस वाटर,
जो इनके पाँव में नंबर लिखे गए हैं इनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ट्राई करिए इक्वेशन को बैलेंस करने की। यस, गुड गुड। तो पकड़ लीजिए। यू कैन सी यहां पर हाइड्रोजन कितनी है 4, या हाइड्रोजन कितनी है 2। तो क्या करूं, इस 2 को मिटाकर 4 कर दूं? नहीं, फॉर्मूले के साथ छेड़खानी नहीं करनी। आगे 2 लिख दीजिए। देखिए आगे 2, तो 2 2 4, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन और 2 ये वाली ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए 4। तो इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा बेटा 2 लिखना पड़ेगा, है ना। 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन एंड 2 ये कितनी हो गई है 4 ऑक्सीजन हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई है बेटा बैलेंस हो गई है। ठीक है, लेट्स से हम अनदर इक्वेशन, एक और इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से। देखिए आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करना। Fe2O3 प्लस C goes to Fe plus CO2। ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन, ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन। हरी अप, बस 5 मिनट में सीखना है हमें बैलेंसिंग, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे। यस यस यस, गुड गुड, वेरी गुड। तो लेट्स सी, करते हैं कोशिश बेटा। देखिए यहां पर 2 आयरन है, तो एक बार मैंने यहां पर 2 आयरन कर दिए। कितने आयरन कर दिए हैं 2। ठीक है, आप खुद सोचो। 2 आयरन यहां है, 2 आयरन यहां पर। ऑक्सीजन कितनी है 3, यहां पर है 2। 3 और 2 का तो नंबर मैच नहीं हो रहा ना। 3 और 2 को कैसे बैलेंस करें। तो एक काम करिए, इसके आगे 2 नंबर लिख दो। तो देखो कितनी ऑक्सीजन होगी 3 2 6। कितनी ऑक्सीजन हो गई है 6। उधर साइड में कितनी ऑक्सीजन है बेटा ओनली 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर लिख दो 3 3 2 6। बट जैसे ही आपने 2 लिखा 3 2 6 ऑक्सीजन, तो आयरन भी तो 4 हो गए हैं, लेकिन आयरन तो यहाँ पर 2 ही है। तो आयरन को 4 करिए, तो यहाँ पर दोबारा नंबर हमें करना पड़ेगा 4। ठीक है, क्या करना पड़ेगा 4। बट अब कार्बन कितने हो गए हैं 3। ये जो 2 है ये कार्बन का नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीजन का है। तो कार्बन कितने हो गए 3, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए नंबर 3। हेंस बैलेंस। इक्वेशन क्या हो गई है इस तरह से बैलेंस हो गई है। एक और इक्वेशन लिखते हैं, आप भी कोशिश करना बैलेंस करने की। ठीक है, बहुत जल्दी लिख करेंगे बैलेंस। N2 plus O2 goes to N2O5। हरी अप हरी अप हरी अप बेटा, जल्दी से करिए। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है। क्यों, और 5 और 2 का तो एलसीएम कितना होता है 10। कितना होता है 5 और 2 का एलसीएम 10। तो इसका मतलब दोनों साइड में हमें 10 10 ऑक्सीजन करनी पड़ेगी। कितनी ऑक्सीजन करनी पड़ेगी 10। तो यहाँ 10 ऑक्सीजन करने के लिए मैं 2 लिख दूं, 5 2 10 हो गया। यहां पर क्या करना पड़ेगा 5। देखिए 10 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी हो गई है 4, तो आगे क्या लिख दीजिए 2। तो हो गई इस तरह से इक्वेशन बैलेंस। क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, लेट्स हैव अनदर इक्वेशन। एक और इक्वेशन देख लेते हैं बेटा, बहुत जल्दी से करना है आपको। Na2 plus Cl2 goes to NaCl। यस, बैलेंस द इक्वेशन, करिए बैलेंस। यहां पर 2 सोडियम, यहां पर 2 क्लोरीन। पाँव में नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, तो आगे 2 लिख दो। देखो 2, तो Na के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हो गई है। तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। ठीक, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल वी हैव लेड नाइट्रेट PbNO3 twice। बेटा लेड नाइट्रेट गोज टू फॉर्म PbO plus NO2 plus O2। ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन। हरी अप, बैलेंस करिए, फिर चेक करना आपका आंसर सही है नहीं है। ट्राई टू बैलेंस करिए बेटा बैलेंस। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन कितनी है 3 2 6। नाइट्रोजन कितनी है बेटा 2। देखो नाइट्रोजन कितनी है 2। देखो ये बाहर 2 है ना, तो नाइट्रोजन तो 2 है हमारे पास। कितनी नाइट्रोजन है 2। तो चलिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो 2 नाइट्रोजन है 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई है। नहीं, गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ पर 2 लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 और एक 7 ऑक्सीजन होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमेशा ओड नंबर ऑक्सीजन रहेंगी, क्योंकि ये तो एक ही ऑक्सीजन है ना बेटा, ये और एक। तो इसको बैलेंस करने में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। तो अब बैलेंस कैसे करेंगे हम। यहाँ पर लेड के आगे मैंने 2 कर दिया, इसके आगे 2 कर दे। चलिए कर दिया इसके आगे 2। तो यहाँ पर लेड कितने हो गए हैं 2। तो यहाँ पर भी लेड कितने बनाने पड़ेंगे हमें 2 बनाने पड़ेंगे। चेक करते रहिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे चलिए, नाइट्रोजन कितनी हो गई है देखो 2 तो ये हैं, 2 ये, 2 2 4। तो यहाँ पर तो एक नाइट्रोजन है, तो 2 2 4 हो गई 4। अब चेक करना बैलेंस हो गया नहीं हो गई है। लेड 2 है 2 है, ऑक्सीजन 3 2 6 6 2 12, तो 2 8 10 और 2 12। नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 दूनी 4। इस तरह से क्या हो गई है बैलेंस। तो
इस तरह से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से, तुक्का विधि से बोलते हैं जिसको, आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे एक दो इक्वेशंस की तो आप आसानी से बैलेंस कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बैलेंसिंग आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर और आपको बेसिकली आने भी चाहिए। क्यों करते हैं बैलेंसिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अप करवाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।